संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पंचतत्वों में विलीन हुई पूर्व प्रधान सेवक की अटल देह, अंतिम विदाई देने उमड़ा हजारों का रेला। लोक देवता सगत जी के जन्मोत्सव की लेक सिटी में रही धूम। मूसलाधार बारिश के बावजूद भी रही भक्तों की भारी भीड़। केरल से दिल्ली तक की यात्रा का संकल्प लिए उदयपुर पहुंची बुलेट रानियां, महिला सशक्तिकरण को दे रही है बढ़ावा। और आज भी खुले में पढ़ने को मजबूर हैं आजाद भारत का एक स्कूल। खेरवाड़ा की घोड़ी पंचायत में नहीं है स्कूल का भवन। भेड़ बकरियों के बीच भविष्य तलाश रहा है बचपन। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अटल जी को दी गई अंतिम विदाई की। देश के पूर्व प्रधान सेवक अटल बिहारी वाजपेयी का गुरुवार को एम्स में निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अटल जी की मौत पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। पूर्व प्रधान सेवक अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां सभी ने अपने प्रिय नेता को अश्रुपूर्ण विदाई दी। उनके अंतिम दर्शन की लालसा लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर खड़े रहे। वहीं बड़ी संख्या में लोग उनके वाहन के साथ साथ चल रहे थे। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अटल जी के अंतिम यात्रा पर पैदल चल रहे थे। वहीं देश के पूर्व प्रधान सेवक के निधन के बाद उदयपुर के भाजपा पार्टी कार्यालय में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जिले भर के कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा में भाजपाइयों ने अटल बिहारी वाजपेयी की उदयपुर यात्रा के दौरान यादों को दोहराते हुए उनके सरल और सहज स्वभाव को सभी ने याद किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बिताए पलों को एक दूसरे से साझा किया। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो सपना उन्होंने देखा था, उसे पूरा करने के लिए भाजपा एकजुट होकर कार्य करे। इस बीच पार्टी के कार्यकर्ता मनोहर चौधरी ने अपनी यादों को साझा करते हुए कहा कि उदयपुर के एयरपोर्ट का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखने को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को उदयपुर यात्रा के दौरान ज्ञापन दिया गया था और उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता की मांग को ध्यान में रखा और कुछ ही समय में एयरपोर्ट का नाम भी बदल गया। इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से पत्र की एक कॉपी भी मनोहर चौधरी को भेजी, जो कि पत्र उन्होंने भारत सरकार को लिखा था। वहीं जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट, महामंत्री प्रेम सिंह शक्तावत ने भी अपने संस्मरण साझा किए। भारत रत्न विश्व के लोकप्रिय वक्ता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वर्गवास के बाद जैसे मानो जिंदगी ठहर गई हो, हमारे लिए कोई शब्द नहीं है अभिव्यक्ति के लिए। लेकिन उदयपुर से उनका बहुत लगाव था। उदयपुर के चाहे भानु कुमार जी शास्त्री रहे हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी लखारी रहे हों, चाहे मदन जी दुप्पड़ रहे हों, चाहे मदन लाल जी मुंदड़ा साहब हो, चाहे श्याम जी कुमावत रहे हों, चाहे जोशी जी दाजी रहे हों, गुलाब चंद जी कटारिया रहे हों, इन सबके प्रति विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनका स्नेह बना रहा है। भारत की सेवा प्रधानमंत्री के नाम पर स्वर्ण चतुर्भुज योजना आज भी सबको याद है। 250 की आबादी पर सड़क को जोड़ना, ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जिस गांव में 250 की जनता रहती है उस गांव की भी उन्होंने चिंता की और परमाणु विस्फोट करके तो विश्व की ताकत को चुनौती दे दी और ये बता दिया कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। और इसके बाद भारत की जो परमाणुक शक्ति के कारण से जो शान बढ़ी है, उन सबको नमन करते हैं आज हमसे और संपूर्ण देशवासियों से, मानो ऐसे चले गए जैसे हमसे रूठ रहे हैं। बिहारी वाजपेयी जी जो हम सबके एक आदर्श पुरुष थे,
और एक ऐसा पुरुष जिसने राजनीति के अंदर जीवन भर मूल्यों की राजनीति की, पूरा अपना जीवन देश के लिए जिया और उन्होंने एक धारणा दी कि सिर्फ शांति से ही शांति नहीं रह सकती है, जब तक कि ताकत भी हम नहीं बढ़ाएंगे तो कोई भी विपक्षी हम पर हमला कर सकता है। तो हमले से बचने के लिए भी उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था कि हम ये बता सकें विश्व को कि हमारी ताकत भी कम नहीं है। इस तरीके से अनेकों हर कार्यकर्ता के मन में रचे बसे जनसंघ के अध्यक्ष से लगा के भारतीय जनता पार्टी का जो आज वट वृक्ष खड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकर्ताओं को जो संदेश था, जो उनका जीवन था और जो जीवन कार्यकर्ताओं ने देखा उसको अपनाया, उसी का परिणाम है कि आज हम वार्ड पंच से लगा के प्रधानमंत्री तक हैं। ये उस अटल आडवाणी की जोड़ी थी और अटल जी का वो कवि हृदय था जो निरंतर विपक्ष को भी प्रभावित करता रहता था। ऐसा जो ये शख्स था, आज पूरा भारतीय जनता पार्टी ही नहीं वरन देश का हर नागरिक उस शख्सियत को नमन कर रहा है जिन्होंने राजनीति के अंदर एक आयाम स्थापित किया था, जीने का एक तरीका दिया था। हम सब उन सबको नमन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नींव की ईंट और यूं कहें कि विश्व के जननायक युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे, हम सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं। अटल जी से हमारे को मिलने का मौका मिला और जब वो उदयपुर के चावंड में आए थे तब मैं युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हुआ करता था। तब उनको हमने एक पत्र दिया था कि उदयपुर का हवाई अड्डे का नाम इस मेवाड़ के नाम गौरव महाराणा प्रताप के नाम से रखा जाए और उनका इतिहास इससे जो है ताकि विश्व से आने वाले पर्यटक महाराणा प्रताप के बारे में जाने। तो उन्होंने उस समय विमान परिवहन मंत्री CS इब्राहिम थे, उनको पत्र लिखकर उन्होंने उदयपुर हवाई अड्डे का नाम महाराणा प्रताप हवाई अड्डा करवाया और उस एक प्रति वापस उन्होंने मुझे भेजी। उससे लगता है उसे कितने सहृदय थे। एक छोटे से कार्यकर्ता के कहने पर उन्होंने उसी समय से उदयपुर हवाई अड्डे का नाम महाराणा प्रताप हवाई अड्डा किया। मेवाड़ के लोक देवता के रूप में जन जन के आराध्य देव 1008 श्री सकसजी बाबजी का जन्मोत्सव शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। शहर के सर्व ऋतु विलास, पिछोली, उदयापोल, गुलाबबाग, कंवरपदा आदि स्थानकों पर भक्तों का रेला लगा रहा। जोगपोल मंडी की नाल स्थित स्थानक पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महंत श्री मीठालाल चित्तौड़ा के मार्गदर्शन में राजशाही ठाट बाट से 402वां जन्मोत्सव व 86वां पाटोत्सव श्री सकसजी कल्याण शक्तिपीठ में मनाया गया। वहीं 2 दिवसीय जन्मोत्सव कार्यक्रम में हुए, जिनमें गुरुवार रात को श्री सकसजी बाबजी का विशेष शाही श्रृंगार धारण कराया गया, जिसके तहत रजत डंक, मोटरा, आमली चंद्रमा, स्वर्ण व रजत जड़ित कंठला, स्वर्ण बादला, छत्र चमर, तलवार, ढाल, बंदूक, मोर पंखी आदि धारण करवाए गए एवं भक्ति संध्या रखी गई। शुक्रवार सुबह से ही जन्मोत्सव के दर्शन शुरू हुए जो देर रात तक चलते रहे। लोक देवता सकसजी के जन्मोत्सव को लेकर शहर भर में काफी धूम देखी गई। सकसजी स्थानक से 500 मीटर दूरी तक मनमोहक सजावट के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। इसी कड़ी में पूरे जिले में तेजी से बढ़ती संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड व सर्व संकल्प म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड की ओर से भी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया। शहर में गंदगी न फैले और प्रसाद खाने के बाद कचरा न हो, इसके लिए सोसाइटी की ओर से बिस्किट वितरित किए गए, साथ ही दूध और चाय की व्यवस्था भी की गई ताकि श्रद्धालु मंदिर के दर्शनों के बाद यहीं से चाय बिस्किट का आनंद लेकर घर तक पहुंचे। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को पूरे देश के सामने लाने और सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से केरल से दिल्ली तक की यात्रा पर निकली 6 जांबाज महिला बाइक राइडर्स शुक्रवार को उदयपुर पहुंची।
इन महिलाओं की यात्रा 1 अगस्त को केरल के कोच्चि से शुरू हुई थी और आज अपनी यात्रा का करीब 80% हिस्सा फतह कर उदयपुर पहुंची। अपने अनुभव बताते हुए इन जाबाज महिलाओं ने कहा कि कई स्कूल और कॉलेज में महिलाओं और बालिकाओं से उन्होंने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर बात की। बुलेट मोटरसाइकिल पर 3081 किलोमीटर की यात्रा कर निकली इन महिलाओं का कहना है कि बुलेट अमूमन मर्दों की शान रही है, लेकिन हम इस बाइक को चलाकर यह बताना चाहते हैं कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं और यह महिलाओं की भी शान है। इन बाइक राइडर्स ने बताया कि ये सभी फेडरल बैंक के कर्मचारी हैं और बैंक ने इस मुहिम को पूरा करने के लिए इन 6 को चुना है। इनकी यात्रा 20 अगस्त को दिल्ली के इंडिया गेट पर पूरी होगी। इस यात्रा के बाद इन बुलेट बाइक्स का ऑक्शन कर सेवा कार्यों में खर्च किया जाएगा। बैन करने के लिए, उनको पढ़ाई देने के लिए वो सब एनजीओ काम करते हैं। ऑन द वे फ्रॉम 17 दिनों में हमें बढ़िया वेलकम वो हमारे मन लग गया उसमें। हमने ये यात्रा शुरू की अगस्त 1 तारीख को और ख़त्म करेंगे 20th को दिल्ली में। शुरू की थी कोच्चि से। हम ये यात्रा कर रहे हैं एक मोटिव लेके, और वो मोटिव है जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट। जी, किस तरह की यात्रा के अब तक आपके अनुभव रहे हैं और कहाँ आपका समापन होगा? जैसा आपने बताया कि बाइक जो है ऑप्शंस होगी, उसकी हेल्प कहाँ से करेंगे? अच्छा, ये जो है ये यात्रा हमें फेडरल बैंक ने ऑर्गेनाइज करके दी है। हम 6 लड़कियां, 6 की 6 फेडरल बैंक की स्टाफ है, कुछ मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, क्लर्क्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, और हम 6 ने ये यात्रा शुरू की कोच्चि से 1 तारीख को। और आपने क्या पूछा था? हाँ, और जैसे मैंने कहा, ये यात्रा है विमेन एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए। हम रास्ते में 6 CSR एक्टिविटीज़ प्लान की गई है और हम यात्रा कर रहे हैं बुलेट 350 बाइक पे। 6 की 6 बाइक्स हैं और अंत में क्या होगा, ये 6 बाइक्स ऑक्शन करके इसका जो प्रोसीड्स होगा हम CSR एक्टिविटी के लिए कुछ लोगों की मदद करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। कौन कौन से शहरों से आप होकर निकली हैं? अभी किस तरह का रेस्पॉन्स जो है पब्लिक का मिला है? अच्छा, हम निकले थे कोच्चि से केरला में, फिर गए तमिलनाडु गए थे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, अभी राजस्थान में हैं और कल दिल्ली में पहुंच जाएंगे। इस तरह का 2 दिन में आपका होगा एक्सपीरियंस, तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली फेडरल बैंक जो है हमें, जैसे मैंने कहा, फेडरल बैंक की ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है ये, तो फेडरल बैंक के ब्रांचेस इंडिया में सारे फैले हुए हैं और हमें कुछ भी मदद चाहिए होता है तो स्टाफ जो है हमें सब तरह की मदद देती थी। जैसे हमारा टायर पंचर हो गया था एक दिन, एक लड़की गिर गई थी बाइक से, और सभी टाइम पे ये फेडरल बैंक के जो स्टाफ है हम नियरेस्ट ब्रांच में बुला लेते हैं और वो हमें आके मदद करते थे। तो और पब्लिक का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। जहाँ से भी हम गुजरे थे, लड़कियां जो है बहुत एक्साइटेड थी। हमें जैसे मैंने कहा 6 इवेंट्स रखे हुए थे। 6 के 6 इवेंट में हमने लड़कियों से इंटरेक्ट किया, ऐसे लड़कियों से इंटरेक्ट किया कि जो लाइफ में कुछ बनी है, कुछ कर दिखाया है। बहुत सारे कॉलेजेस में इंटरेक्ट हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलने का हुआ, और इंटीरियर प्लेसेस में उदयपुर में भी हम गए थे। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो एजुकेटेड नहीं थी, हाइजीन प्रॉब्लम था, उनसे भी हमने मुलाकात की और उन सब से हमने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है, आप नौकरी करो। ऐसे हमने एक इंस्पिरेशन उनमें जगाने की मदद की है हमने। देखा जाता है कि जो बुलेट की सवारी है वो पुरुष ज्यादा करते हैं, जो लड़के होते हैं वो करते हैं। महिलाएं किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, या इसको मिटाने के लिए आप ये सुनाएं? हाँ, यही है एक जेंडर इक्वालिटी का जो हम मैसेज ले रहे हैं। हमने अभी आपने भी कहा कि जेंट्स की एक शान होती है बुलेट, तो ऐसा ही हम करना चाहते हैं। जेंट्स की केवल जेंट्स की शान क्यों हो, महिलाओं को भी ये शान ही शान रहना चाहिए। तो जेंट्स और विमेन का भी शान रहे एक बुलेट, तो इसीलिए हम ये राइड कर रहे हैं। मेवाड़ संभाग में सावन मास भले ही रीता चला गया हो, लेकिन शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने साबित कर दिया कि इस बार भी उदयपुर की झीलें खाली नहीं रहेंगी। शुक्रवार दोपहर तेज गड़गड़ाहट के बीच शुरू हुई बारिश ने आम जनजीवन को मानो रोक ही दिया हो। बारिश की बौछार इतनी तेज थी कि वाहनों को दिन में ही लाइट लगानी पड़ी। कई वाहनधारी तो जहां
साथ ही वहीं रुक गए। वहीं शहर के कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया। जहां भी नालियों का निर्माण कार्य व सीवरेज का कार्य चल रहा था, पूरा पानी में मिल जाने से अब ठेकेदारों को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं गुलाबबाग मार्ग भी पूरा पानी हो गया, जहां नालियों में कचरा फंसा होने से सारा गंदा पानी बाहर आ गया और लोक देवता सरगस जी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों सहित राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रदेश का शिक्षा महकमा गरीब और आदिवासी अंचल के लोगों के लिए सरल और सुगम शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का कितना ही दम भरता हो, लेकिन आजादी के 72 बरस बाद भी कई जगहों के हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला उदयपुर जिले के खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की गोड़ी पंचायत के राजकीय विद्यालय में, जहां शिक्षण व्यवस्था के उचित दावे करने वाले जिम्मेदारों की पोल सबके सामने खुलती हुई साफ नजर आ रही है। इस विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करना तो दूर की बात, यहां तो स्कूल का भवन तक नहीं है। पेश है आदिवासी अंचल खेरवाड़ा से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक पेशकश। उदयपुर जिले में एक प्राथमिक विद्यालय ऐसा भी है जहाँ के बच्चे विद्यालय का भवन नहीं होने के चलते गाँव के एक जागरूक व्यक्ति के मकान के आंगन में बैठकर पढ़ रहे हैं। यही नहीं, इस गाँव से दूसरे स्कूल काफी दूर है। इस कारण ग्रामीणों को अपने बच्चों को खुले आंगन में पढ़ाना ही मजबूरी बन गई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत गोड़ी के रेड़ाफला में नई आबादी के नाम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2013 में स्वीकृत हुआ था। स्वीकृति के समय विद्यालय का भवन नहीं होने से गांव के पप्पू नाम के व्यक्ति ने व्यवस्था के तौर पर अपने मकान में 2 छोटे कमरे उपलब्ध कराए थे, लेकिन इन कमरों में हवा, पानी और बिजली की सुविधा न होने के कारण शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को खुले में बैठकर अध्ययन करना मजबूरी बन गई है। इस वजह से इस गाँव के बच्चों को इस बदहाली में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर होना पड़ रहा है। 2013 में स्कूल स्वीकृति हुई है। इसमें आज तक हमारी मांग पूरी, सरकार ने मांग पूरी के लिए हमारा क्वार्टर मकान नहीं बनाए, भवन नहीं बनाए। इस वजह से हमारा मकान बनना, बच्चे मजबूर हैं। गाय भैंस लोग प्राइवेट मकान में रहने में सब बहुत दिक्कत है। तो बच्चे रोजाना की तरह यहाँ पे इन सब गाय भैंस बकरियों के साथ में इधर उधर खेलते रहते हैं। तो हमारा भवन बनना आवश्यकता है। ये भवन किसका है? ये भवन है ये पप्पू गौतम के नाम से। अच्छा, प्राइवेट किसी ने दे रखा है? हाँ, प्राइवेट। सरकारी भवन नहीं है? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट है। ठीक। हमारा गांव का सामूहिक मिलते हुए मतलब किसी बचत है तो इसमें मतलब हम चालू कर रहे हैं। जब हमारा सरकारी का कोई नहीं, सरकारी के सिर्फ ये 2 बाथरूम है रेडी। हमारे यहाँ के बच्चे बेचारे बिना छत के बिना किसी इमारत के स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनको ना ही कोई खाने की व्यवस्था है, ना ही कोई पढ़ने की व्यवस्था है। उनको गाय भैंसों और बकरियों के साथ खाना और खेलना पड़ रहा है। ये देश का कैसा विकास है मुझे समझ में नहीं आता। मेरा मोदी जी से इतना ही निवेदन है कि यहाँ के आला अधिकारियों जिनको हमने हमारी निवेदन कितनी बार हमने निवेदन किया है यहाँ स्कूल के लिए, बट अभी तक हमें कोई सफल जवाब नहीं मिल पाया है। तो हमारी यही प्रार्थना है मोदी जी से और पूरा आला अधिकारियों से कि ये जल्द से जल्द यहाँ स्कूल बनाई जाए। गोड़ी गांव के इस स्कूल में वर्तमान में 1 से 5वीं तक के कुल 48 विद्यार्थियों का नामांकन है। यही नहीं, 5वीं तक के इस स्कूल में महज एक अध्यापिका प्रतिनियुक्ति के तौर पर अभी कार्यरत है। विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष भीमा भाई महाराज ने बताया कि वर्ष 2013 में स्कूल की स्वीकृति के बाद गाँव के ग्रामीण कई बार ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को इस स्थिति से अवगत करा चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद न तो विद्यालय के भवन के लिए भूमि आवंटित कराई गई है, न ही भवन का निर्माण कराया गया है। साथ ही यह स्कूल मात्र एक अध्यापिका के भरोसे संचालित हो रहा है। यही नहीं, अस्थायी विद्यालय में अध्ययन कराने वाली महिला अध्यापिका भी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। विद्यालय के कमरों में अंधेरा होने से बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी कक्षाओं के बच्चों को एक ही स्थान पर बैठाकर आंगन में पढ़ाई कराई जाती है, जिसके बीच भेड़ बकरियां भी घूमती रहती हैं। जहां प्रदेश की सरकार आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में किए गए विकास को राजस्थान गौरव यात्रा के जरिए प्रचार प्रसार में निकली हुई है, वहीं विकास की भौतिक स्थिति को बयां करता यह विद्यालय और यहाँ के अध्ययनरत बच्चों के बारे में सरकार ने अभी तक सुध तक नहीं ली है। ऐसे में अब इस गांव के ग्रामीणों और स्कूली छात्रों की दरकार को सरकार कब तक पूरा कर पाने में सफल होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। एमएलए साहब सुनते हैं इस एरिया का विकास, क्योंकि हम बॉर्डर के निवासी हैं। डूंगरपुर और उदयपुर जिले का बॉर्डर पड़ता है। बॉर्डर पे हमेशा कहीं पे भी जाओ हिंदुस्तान में लोग दुखी है।
न हमारे यहाँ बॉर्डर पे डूंगरपुर नज़दीक पड़ता है, न हमारे आने जाने की कोई सड़क है। सड़क सैंक्शन हुई थी, एमएलए द्वारा सड़क को निरस्त कर रेलड़ा फला की गई, जबकि रेलड़ा फला के अंदर स्कूल नहीं है और बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं जैसे आप इन्होंने अपनी फोटोग्राफी ली है। उस हिसाब से आप नज़रअंदाज करो कि 1947 से पहले हम अच्छे थे या इन आज़ादी के बाद हम अच्छे लोग हैं। हम लोग आप इतना परेशान हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। क्या हम आप लोगों से निवेदन करें, क्या अपेक्षा करें? सिर्फ वोट लेना ही एक अधिकार बना हुआ है और वोटों के दिन राजनीति करना, घूमना फिरना और लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट ले लेना और फिर 5 साल के लिए ऐश आराम करना, यही काम रह गया इनके पास। तो और कोई काम है? मेरा एक ही हाथ जोड़ से विनती है नेताओं से और अधिकारियों से कम अंदर के एरिया के अंदर एक विजिट होनी चाहिए और विजिट करें तो असली भारत का नक्शा प्रस्तुत हो सके। यही मेरी आप लोगों से विनती है। उदयपुर जिले के मावली विधानसभा क्षेत्र के चंदेसरा गांव में भारी बारिश के चलते एक कच्चे मकान की छत ढह गई। इस हादसे में एक गर्भवती महिला सहित 2 मासूम बच्चे मकान में दब गए। सूचना मिलते ही मावली थाना पुलिस और क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे और केलूपोश मकान से बड़ी मुश्किल से महिला सहित दोनों बच्चों को निकाला। इस हादसे में बच्चे और मां गंभीर घायल हो गए, जिन्हें चंदेसरा अस्पताल से सीधा उदयपुर रेफर किया गया, जहां बच्चों और गर्भवती मां का इलाज जारी है। राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री चांदमल साहू के पिताजी भगवान लाल साहू का देहावसान शुक्रवार को हो गया। स्वर्गीय साहू के निधन से क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी सहित भाजपा में भी शोक की लहर छा गई। भगवान लाल साहू की शव यात्रा उनके निवास स्थान भिंडर से मोक्ष धाम के लिए रवाना हुई। शव यात्रा में काफी संख्या में क्षेत्रवासियों और प्रबुद्धजनों ने शिरकत कर स्वर्गीय साहू को अंतिम विदाई दी। इस दौरान ब्रिगेड के प्रदेशाध्यक्ष सलीम भारती, प्रदेश महामंत्री मदन लाल डांगी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग पन्ना लाल मेघवाल, पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत, भाजपा में भोपाल सिंह राव आदि जननेता मौजूद रहे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। पंचतत्वों में विलीन हुई पूर्व प्रधान सेवक की अटल देख अंतिम विदाई देने उमड़ा हजारों का रेला। लोक देवता सगस जी के जन्मोत्सव की लेक सिटी में रही धूम। मूसलाधार बारिश के बावजूद भी रही भक्तों की भारी भीड़। केरल से दिल्ली तक की यात्रा का संकल्प लिए उदयपुर पहुंची बुलेट रानियां, महिला सशक्तिकरण को दे रही है बढ़ावा। और आज भी खुले में पढ़ने को मजबूर हैं आजाद भारत का एक स्कूल। खेरवाड़ा की घोड़ी पंचायत में नहीं है स्कूल का भवन। भेड़ बकरियों के बीच भविष्य तलाश रहा है बचपन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।